मिड जर्नी, चैट जीपीटी, सोरा, ये सारे टूल्स तो आपने पहले भी सुने होंगे और आगे भी सुनते रहेंगे। मार्केट में डेली कोई न कोई एआई टूल्स आ ही रहे हैं, बट उनमें से कुछ ही टूल्स होते हैं जो यूज करने के लिए होते हैं, बाकी तो सब ऐसे ही बस एक दूसरे का कॉपी और पेस्ट करके बना देते हैं। अगर वहीं हम जेमिनाई की बात करें तो वो चैट जीपीटी के बाद आया, बट अभी भी उसकी रिस्पॉन्स चैट जीपीटी के बराबर नहीं है। और अगर उसमें कुछ भी ऐसे क्वेश्चन पूछ दो तो वो प्रॉपर आंसर नहीं दे पाता है। बट गूगल ने कुछ अपडेट किए हैं जिसके अकॉर्डिंग अब जेमिनाई का अपडेटेड वर्जन ओपन एआई या फिर चैट जीपीटी से टक्कर दे सकता है। वहीं अगर चैट जीपीटी की बात करें तो वो डेली कोई ना कोई अपडेट ला ही रहा है और उसका सोरा मॉडल अभी भी टेक्स्ट लेवल पर है। उसके जैसा अभी तक कोई भी टेक्स्ट टू वीडियो मॉडल अभी तक मार्केट में आया नहीं है और उसने वीडियो एडिटिंग का कॉन्सेप्ट ही बदल दिया है। एंड आई थिंक सोरा अभी काफी सालों तक मार्केट में रहेगी जब तक उसका कोई बेटर कॉम्पिटिटर नहीं मार्केट में आ जाता है। लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में हम ऐसा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी 10 साल तक रहेगी या 5 साल तक रहेगी, क्योंकि बीच में ही कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ सकती है जो शायद इन सारी चीजों से ज्यादा बेटर हो। बट ये सारे प्रेडिक्शन जो होते हैं वो उनके बैक डेटा पर डिपेंड करते हैं कि उनका रिस्पॉन्स कैसा था, उनके पास यूजर्स कितने हैं, उनकी वेबसाइट पर ट्रैफिक कितनी आ रही है। जिसमें सबसे पहला टूल्स आता है हमारा गिटहब कोपायलट। गिटहब कोपायलट आपके कोड को समझकर एक प्रॉपर सजेशन देता है कि लेट्स सपोज आप कोई फंक्शन लिख रहे हो तो उसका यूज कहाँ करना है, कैसे करना है, और अगर आपने फंक्शंस के एफ भी लिखे हो तो आपको पूरा फंक्शन की फंक्शनलिटीज लेकर दे देता है। अगर आप डेवलपर हो तो ऐसे टूल्स आपने बहुत पहले भी यूज किए होंगे जिसे ऑटो कंप्लीट कहा जाता है। बट ये ऑटो कंप्लीट नहीं है, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है जिसमें एआई इनबिल्ट होती है और ये आपके फंक्शंस की यूजर्स को भी बता देता है और आपको डिबगिंग करने में भी हेल्प करता है। जो इसकी सबसे बेटर बात है कि ये विजुअल स्टूडियो कोड में एज अ प्लगइन इंस्टॉल हो जाता है और आप उसे विजुअल स्टूडियो के कोड में ही आप यूज कर सकते हो। अगर आप एक बिगिनर हो तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि एज अ बिगिनर सिंटेक्स याद नहीं रहते हैं। तो अगर आप एज अ बिगिनर इसको यूज कर रहे हो तो आपको सिंटेक्स को याद करने की जरूरत नहीं होगी। हाँ, बट उसकी स्टार्टिंग पॉइंट आपको याद करनी जरूर होगी, नहीं तो अगर वो आपको स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं होगा तो फिल्टर करके डेटा नहीं दे पाएगा। वहीं पर अगर आप एक एक्सपीरियंस डेवलपर हो तो ये आपके लिए और भी ज्यादा एडवांस है, क्योंकि आपको ये डिबगिंग करने में हेल्प करेगा और आपको नई फंक्शनलिटीज ऐड करने में बहुत सारा टाइम बचेगा। वहीं गिटहब कोपायलट को ओपन एआई और गिटहब के कोलैब से बनाया गया है तो इसकी रिस्पॉन्स क्वालिटी थोड़ी सी ज्यादा बेटर है। हम अपने नेक्स्ट टूल पर आते हैं जिसका नाम है क्लाउड। आप आजकल इसके बारे में ज्यादा अवेयर होंगे क्योंकि ये आजकल ट्रेंड में काफी चल रहा है और इसमें आपको डॉक्यूमेंट को समराइज करना, बड़े ईमेल लिखना और आपकी प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड चीजों को हेल्प करता है। ये कुछ हद तक चैट जीपीटी के जैसा ही है, बट आपको चैट जीपीटी से ज्यादा बेटर रिस्पॉन्स देता है इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इन द सेंस कि आप जब इससे बातें करते हो तो ये फील होता है कि आप एक ह्यूमन से बातें कर रहे हो। यहाँ पर और भी बहुत सारी फंक्शनलिटीज हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपके पास बहुत ही बड़ी एक पीडीएफ है और आप चाहते हो कि उसका समरी आपको मिल जाए, तो आप इसकी वेबसाइट पर जाकर उसे अपलोड करके आप वहां पर उसकी समरी निकाल सकते हो, जो आपको मुश्किल से 5 सेकंड लगेंगे डेटा को रिस्पॉन्स करने में। वहीं पर अगर आप चैट जीपीटी पे जाते हो तो वहां पर ये फंक्शनलिटीज अभी तक नहीं है। तो ओवरऑल ये समराइज वाली चीजों पे ज्यादा काम करता है एज कंपेरिजन टू चैट जीपीटी। तो आप इसे नॉर्मल अपने पर्सनल लाइफ में यूज कर सकते हो, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। नॉट इन द टर्म्स ऑफ कि आप डॉक्यूमेंट को ही समराइज करो, इसमें बहुत सारी और फंक्शनलिटीज है, आप इसकी वेबसाइट पर जाकर सारी चीज चेक कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा बोल्ट। लेट सपोज आपको एक वेबसाइट बनानी है बट आपके पास टाइम नहीं है, आपको बहुत ही बेसिक वेबसाइट बनानी है, तो आप बोल्ट की वेबसाइट पर जा सकते हो और आप वहां पर बस एक प्रॉम्प्ट लिख सकते हो कि क्रिएट अ ब्लॉगिंग वेबसाइट और आपको ये पूरी की पूरी वेबसाइट बनाकर दे देगा। बट आपको पूरी की पूरी वेबसाइट तो बनाकर देगा ही, बट उसके साथ साथ आप उसकी कोडिंग को वहीं पर देख सकते हो, जैसे कि आप VS कोड में देखते हो कि कौन सी कोड कहाँ पर यूज हो रहा है, वो सारी चीजें वहां पर कर सकते हो। और इन फ्यूचर अगर आपको चाहिए कि वो कोड आप अपने लोकल पर लेकर आपको अपने एंड से मॉडिफाई करना, तो आप वो भी कर सकते हो। बट ये अभी इतना एडवांस नहीं है कि आप इस पे किसी भी तरीके की वेबसाइट बना सकते हैं, बहुत ही बेसिक सी वेबसाइट बनाती है अभी ये। बट हाँ, इन फ्यूचर इसमें और भी फंक्शनलिटीज होंगी जो एडवांस लेवल पर जाएंगी, बट उसे आने में अभी टाइम है। नेक्स्ट टूल्स है हमारा V0 एक्चुअली वर्सल ने बनाया है और वर्सल ने ही Next.js को बनाया है। Next.js एक्चुअली एक फ्रेमवर्क है जो React.js पर काम करता है। लेट सपोज आपको एक UI बनानी है बट आपको कोडिंग नहीं आती है, तो आप इसकी वेबसाइट पर जा सकते हैं। आप यहाँ पर जाकर बस एक कमांड लिख सकते हैं कि आपको किस तरीके की वेबसाइट चाहिए। अभी जो हम लोगों ने बात किया है बोल्ट का, तो एक्चुअली सारी फंक्शनलिटीज करता है फ्रंट एंड से लगाए बैक एंड तक। बट जो ये V0 है ये एक्चुअली UI पर ज्यादा काम करता है, CSS पॉइंट पर ज्यादा काम करता है। तो अगर आपको एक कंप्लीट
अपनी UI बनानी है React.js में, तो आप यहाँ पर जाकर UI बना सकते हैं, जो आपको बहुत ही कम टाइम में एक प्रॉपर UI बनाकर दे देता है। बट ये अभी पेड है, बट इसके फ्री वर्जन में भी आप एक छोटी मोटी वेबसाइट बना ही सकते हैं। और यहाँ पर CSS के लिए लोग Tailwind यूज कर रहे हैं, और जो वेबसाइट बनकर आएगी वो आपको Next.js या React.js में बनकर आती है। उसके बाद जब वेबसाइट आपको रेडी हो जाती है तो आप उसी गिट के थ्रू अपने करंट कोड में इंपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो है कर्सर AI। जब तक ChatGPT नहीं आया था तब तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती थी कोडिंग में, तो हम स्टैक ओवरफ्लो पर सर्च करते थे, गूगल पर सर्च करते थे, और जो भी रिस्पॉन्स हमें मिलता था वो हम कॉपी करके पेस्ट करते थे अपने करंट कोड में, जिससे कभी कभी बहुत प्रॉब्लम भी होती थी कि कोड चलता नहीं था। उसके बाद आया ChatGPT थोड़ी सी हमारी प्रॉब्लम को और सॉल्व कर दिया, बट वहां पर भी हमें कोड को कॉपी करके अपने कोड में पेस्ट ही करना होता है। बट वहां पर भी कभी कभी प्रॉब्लम आ ही जाती है कि जो करंट कोड है हमारे कोड से मैच नहीं करता है। बट क्या हो अगर आप जो एडिटर यूज कर रहे हो वहीं पर सारी फंक्शनलिटीज हो और वहीं पर प्रॉम्प्ट डालवा और वहीं पर आपके करंट कोड में चेंजेस हो जाए, और यही फंक्शनलिटीज प्रोवाइड करता है कर्सर AI। कर्सर AI एक्चुअली एक तरीके का IDE है, जो एक कोड एडिटर होता है, जो सेम एज इट इज VS कोड के जैसे ही दिखता है, बट इसमें कुछ एडवांस फंक्शनलिटीज ऐड होती हैं कि आप जब कोड लिखते हो और आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वहीं पर आपको प्रॉम्प्ट के लिए आ जाता है, और प्रॉम्प्ट डालते हो और आपके करंट कोड में ये सारी चीजें फिक्स कर देता है। बट लेट्स सपोज आपके करंट कोड में रिक्वायरमेंट है एक नए पेज बनाने की, तो वो यहाँ पर वो भी एडवांस फंक्शनलिटीज हैं इसमें कि वो एक अलग पेज भी बना देता है करंट फोल्डर में ही, जिससे आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है। ये तो कुछ ऐसे टूल जिन्हें आप यूज करके आपकी प्रोडक्टिविटी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी। और अगर आप और भी एडवांस टूल जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और आप हमारे लिंक्डइन और इंस्टाग्राम प्रोफाइल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें जरूर बताइएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।